Hello students, how are you? I hope you are doing well. I am your Yunus. I will teach you science subject. Today this is our first part of first chapter which name is nutrition in plant. To start with the nutrition in plant, as we know all living organisms which require food. Why they require? Because of if you want to survive. यानी कि जो भी living organism है, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, चाहे कोई प्लांट, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको सर्वाइव करना है, अगर लाइफ में उसको आगे उसको कोई अपनी जो लाइफ है उसको सर्वाइव करनी है, तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है फूड। फूड क्यों? क्योंकि अगर कोई भी पर्सन है, चाहे आप चाहे मैं, अगर हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है, चाहे सच एज टॉकिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, रनिंग, कोई भी एक्टिविटी है, अगर हम कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड होती है वो होती है एनर्जी। विदाउट एनर्जी वी कांट डू एनीथिंग। हम कुछ नहीं कर सकते बिना एनर्जी के। तो एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होगी तभी हम आगे सर्वाइव कर पाएंगे। अब ये जो एनर्जी होगी, ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम वेयर वी कैन गेट दिस? सो कहाँ से हम इसको गेन कर सकते हैं? वो गेन कर सकते हैं हम फूड से, क्योंकि फूड होते हैं, फूड में एनर्जी होती है। वो जो एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी को हम यूज़ करेंगे। कैसे उसको यूज़ करेंगे तो वो हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो क्या जो फूड होते हैं, क्या हम अपन जो भी ह्यूमन्स है जो फूड टेक करते हैं, क्या इसके पीछे रीज़न सिर्फ एनर्जी का होता है? नहीं। फूड के अंदर ऐसा नहीं है कि फूड सिर्फ हमको एनर्जी भी प्रोवाइड करवाता, नहीं। एनर्जी के साथ साथ हमको हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट है, और भी इसकी नीड है, जैसे कि ग्रोथ। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी हेल्थी रहे, आपकी ग्रोथ हो, आपकी हाइट बढ़े, आपके मसल्स बढ़े, आपके टिश्यूज वगैरह बढ़े, अगर उनमें आप ग्रोथ चाहते हो आपकी बॉडी के अंदर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें? फूड टेक करें। और इसके अलावा अगर आपको डिजीज से प्रोटेक्ट करना अपने आप को, यानी कि आप इल ना हो, बीमार ना हो, कोई भी आपको बीमारी ना हो, तो ऐसे में आपको डिजीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे फूड। यानी कि फूड के जो मेन पर्पस है कौन कौन से? फर्स्ट, इट प्रोवाइड अस एनर्जी। सेकंड, इट हेल्प इन ग्रोथ। थर्ड, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीज। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब फूड में एक्चुअल में होता क्या होता है फूड के अंदर, क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है? तो देखो इसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स। ये कुछ सब्सटेंसेज है जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे लिए हेल्प करते हैं इन थ्री थिंग्स के अंदर। अब इन्हें कहेंगे क्या? याद रखो, ये जो भी मैंने आपको नाम बताया अभी, जो सब्सटेंसेज के नाम बताए, वेदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल्स, इन सभी को हम एक नाम से जानते हैं और उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स आर दो सब्सटेंसेज विच प्रेजेंट इन फूड, दे आल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी, हेल्प इन ग्रोथ एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेज। तो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब वन थिंग आल्सो यू शुड कीप इन माइंड, दैट इज कि जो न्यूट्रिएंट्स है, इन न्यूट्रिएंट्स को जब कोई ह्यूमन इनको टेक करता है, याद रखो कोई भी ह्यूमन, कोई भी एनिमल हो, अगर वो एनिमल जो फूड को टेक करता है, इन न्यूट्रिएंट्स को टेक करता है, उसको टेक करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन से सिंपल समझ सकते हैं कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है इनमें क्या होता है, कोई पर्सन इन न्यूट्रिएंट्स को टेक कर रहा होता है, तो ये है न्यूट्रिशन। तो अब ये जो फूड टेक करते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक करते हैं, क्या एक ही तरीके से टेक करते हैं? क्या उसका एक ही टाइप होता है कि नहीं? जो न्यूट्रिशन को टेक करने के जो टाइप है, इनको भी टू पार्ट में डिवाइड करना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन से मीनिंग है कि जो न्यूट्रिएंट्स है, जो ये न्यूट्रिएंट्स है, जो फूड है, उसको जो टेक करने के लिए कौन कौन से वे में उसको टेक किया जाता है, या फिर कैसे कैसे टाइप के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे उनको टेक करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इनको टू पार्ट में डिवाइड करता है। फर्स्ट वन ऑटोट्रोपिक एंड सेकंड वन हेटरोट्रोपिक। Autotrophic, heterotrophic, what is the difference between them? Look, wherever you see this word auto, always remember this word auto stands for cell.
यानी कि जहाँ पे भी आपको वर्ड दिख रहा है ऑटो, तो समझ लेना कि ये किसी ना किसी सेल्फ वर्ड से रिलेट कर रहा है। ऑटो जो रिलेट करता है वो करता है सेल्फ से, यानी कि आप सिंपली इससे मीनिंग निकाल सकते हो ऑटो से, ऑटो मीन सेल्फ। वहीं अगर बात करें ट्रॉपिक, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो अगर इसका कंप्लीट मीनिंग निकालें कि ऑटोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मीन्स अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सेल्फ ही न्यूट्रिशन फूड वगैरह गेन करता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, खुद से ऑटोमेटिक अपने आप से अगर फूड टेक कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक कहेंगे। वहीं अगर इसके अपोजिट देखें हेटरोट्रॉपिक में हेटरो वर्ड से मीनिंग होता है अदर, और ट्रॉपिक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज न्यूट्रिशन। ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन और हेटरो मीन्स अदर, यानी कि इसका कंप्लीट मीनिंग निकाले तो अदर न्यूट्रिशन। यानी कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी सेल्फ पर डिपेंड ना होकर अगर किसी अदर पे डिपेंडेंट होता है, यानी किसी और से अगर फूड को गेन करता है, टेक करता है, तो वो उस टाइप के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगे, आपके हेटरोट्रॉपिक कैटेगरी के अंदर आएंगे। अब ये जो अब इसमें भी अलग अलग एग्जाम्पल भी होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल होंगे, जो कुछ तो सेल्फ कर रहे होंगे और कुछ दूसरों पे डिपेंडेंट होंगे। तो याद रखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अगर वो क्या करता है सेल्फ ही, तो सेल्फ अगर फूड टेक करता है, सेल्फ ही फूड प्रिपेयर करता है, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ध्यान रखो जो ऑटोट्रॉपिक तो न्यूट्रिशन का टाइप, लेकिन जो ऑटोट्रॉप्स है ये उन ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया जाएगा, यानी जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके लिए वर्ड यूज किया जाएगा ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन होंगे, जो सेल्फ अपना फूड बना रहे होंगे। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है प्लांट। जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं वो जिस कैटेगरी में आते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भाई आप जाकर उस पर फूड लगा रहे होते हो या फिर आप उसको जाकर फूड प्रोवाइड करा रहे होते, नहीं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो अपने सेल्फ खुद से अपने आप के लिए फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो खुद के लिए नहीं आपके लिए भी फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। वहीं अगर बात करें कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो दूसरों से फूड टेक करते हैं, सेल्फ फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हमें बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स एग्जांपल एनिमल्स, जो भी एनिमल्स होते हैं सारे एनिमल्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हेटरोट्रॉप्स में। और अपन ह्यूमन भी अपन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, और एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स है, यानी कि हम भी क्या है, हेटरोट्रॉप्स है। तो अब हेटरोट्रॉप्स में क्या हुआ कि जो फूड दूसरों से टेक करते हैं, यानी किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या आप फूड प्रिपेयर कर सकते हो क्या, तो आप कहोगे, सोचोगे कि सर मैं तो फूड प्रिपेयर कर सकता हूँ, मेरी मम्मी भी फूड प्रिपेयर करती है, डेली फूड बनाती है। तो नहीं, वो सिर्फ उसको कुकिंग करती है, वो उसको ऐसा नहीं है कि वो जाकर ब्रिंजल हो गया या फिर कोई वेजिटेबल को बना ले रही है। अगर आपको कहे कि लो आप एप्पल बनाओ, आप बना लोगे क्या? आपकी मम्मी को जाओ मदर के जाकर पूछो कि आपको बनाना क्या वो बनाना बना लेंगे क्या, मैंगो बना लेंगे क्या? नहीं, वो नहीं बना पाएंगे। वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसका जूस बना सकते हैं, या फिर कोई भी जो वेजिटेबल है, लेडी फिंगर है, उसकी वो क्या बना सकते हैं, उसकी सब्जी बना सकते हैं, उसकी कुकिंग कर सकते हैं, बट उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। प्रिपेयर कौन करेंगे, वो करेंगे ऑटोट्रॉप्स, प्लांट। अब प्लांट के अंदर ये तो हमको मालूम चल गया कि जो फूड आएंगे वो कौन प्रिपेयर करेंगे, प्लांट करेंगे। अब जब फूड प्रिपेयर हो रहा होगा प्लांट के अंदर, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई प्रोसेस हो रही होगी। तो जो प्रोसेस होती है, याद रखो प्लांट के अंदर जो फूड प्रिपेयरिंग जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को एक नाम से जानते हैं, साइंटिफिक नेम है जो आपको याद रखना होगा, फोटोसिंथेसिस। याद रखो ये जो वर्ड है फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको लगभग ऑलमोस्ट हर एक क्लास के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा आपको फोटोसिंथेसिस। तो ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, केवल वर्ड ही नहीं, इसके बारे में आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? As I told you, photosynthesis is the food preparing process in plant, यानी कि जो प्लांट्स में जो फूड प्रिपेयर होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब चलो फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो, अगर हम इस फोटोसिंथेसिस जो एक कंप्लीट वर्ड है, अगर इस वर्ड का हम इसको अपन डिवाइड करें, पार्टीशन करें, तो देखो दो वर्ड से मिलकर बन रहा है फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट वर्ड है फोटो,
वर्ड है सिंथेसिस। बच्चों आपको याद रखना है, जहाँ पे भी वर्ड लिखे फोटो, जहाँ पे भी वर्ड लिखे फोटो, तो समझ लेना ये फोटो वर्ड कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है लाइट से, यानी जो फोटो सेंसिंग होता है लाइट से होता है। जहाँ पे वर्ड लिख रहा है फोटो यानी ये रिलेट कर रहा होता है लाइट से। अब आप सोचोगे सर हम तो हमारे फोटो खींचते हैं मोबाइल के अंदर, तो वहाँ पे लाइट का कहाँ से रोल आएगा? है बच्चों लाइट का रोल। याद रखो, आप कभी फोटो क्लिक करना देखें जब भी लाइट हो ही नहीं, जब कोई लाइट प्रेजेंट नहीं हो, जब नाइट मोड हो, अंधेरा हो, उस समय आप लाइट, उस समय जब कोई भी लाइट हो उसमें आप फोटो पिक्चर क्लिक करना, क्या आप फोटो क्लिक कर पाओगे? हाँ कर लोगे, बट आपको वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कंप्लीटली आपको डार्क ब्लैक कलर आपको दिखाई देगा, कोई इमेज आपको दिखाई नहीं देगी। तो फोटो भी आप तब क्लिक कर सकते हो जब लाइट प्रेजेंट होगी। अब अंधेरे में भी आप सोचोगे, डार्कनेस में भी, इसे हम तो फ्लैश लाइट ऑन कर देंगे, अरे वो भी तो लाइट ही है, वो भी लाइट है ना। तो यस, जब लाइट प्रेजेंट होगी तभी आप फोटो क्लिक कर पाओगे। तो हमेशा याद रखो जो फोटो वर्ड होता है वो रिलेट करता है किससे? लाइट से। सेकेंड वर्ड विच कंबाइन्स विद सिंथेसिस। सिंथेसिस इट मीन्स टू मेक, टू प्रिपेयर समथिंग। कुछ भी अगर आप बना रहे हो या फिर बन रहा है तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं सिंथेसिस। तो कंप्लीट मीनिंग इससे हम क्या समझते हैं कि यानी कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रिपेयर हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, क्या प्रिपेयर हो रहा है? फूड प्रिपेयर हो रहा है। और फूड भी, तो यहाँ पर फूड प्रिपेयर हो रहा है और यहाँ पर लाइट वर्ड यूज करें, तो क्या यहाँ पर लाइट का रोल है क्या फूड प्रिपेयर होने में? यस, एब्सोल्युटली राइट, यहाँ पे लाइट का रोल होता है फूड प्रिपेयर करने में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब ये क्या रोल रहता है इसको समझ लेते हैं, अच्छे से समझते हैं। फोटोसिंथेसिस को हम समझते हैं। देखो ये आपको प्लांट दिख रहा होगा, हालांकि ऊपर का हिस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो गया, समझ लो कि कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये अपना प्लांट है, प्लांट की लीफ है, और लीफ के बाद में ये इसका ग्राउंड आ गया नीचे, आपको क्या दिख रही है? रूट्स दिख रही है, रूट्स। तो मैं कह रहा था कि भी लाइट का रोल होना चाहिए, लाइट का रोल है भी। कैसे रोल है? ये हमारे देवता है, कौन से? हमारे गॉड सन। तो सन क्या कर रहा है? क्या इमिट करता है? या फिर में से लाइट इमिट करता है। ध्यान रखना, सन को हम स्टार भी बोलते हैं। कोई भी बॉडी अगर अपन में से कंटिन्यूसली अगर लाइट इमिट कर रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टार कहते हैं। तो जो सन स्टार है ये क्या इमिट कर रहा है? लाइट इमिट कर रहा है। अब ये लाइट आ रही है पूरे सराउंडिंग में आ रही है, पूरे एनवायरमेंट में आ रही है, तो एनवायरमेंट में ही आपके सराउंडिंग में क्या है? प्लांट है, तो प्लांट पे भी लाइट रीच करेगी, वहां तक पहुंचेगी। तो ये लाइट आती है प्लांट की लीव्स पे। और इसके अलावा अपन को मालूम है अपने एनवायरनमेंट के अंदर कई सारे गैसेस प्रेजेंट है, जिसमें सबसे जो ज़्यादा अमाउंट में है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी? नाइट्रोजन गैस है, उसके बाद में आपके ऑक्सीजन वगैरह है, उसके बाद में आर्गन है, और उसके बाद में जो फोर्थ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड फूड प्रिपेयरिंग और फोटोसिंथेसिस में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेक की जाती है प्लांट की लीव्स के थ्रू। लीव्स क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट को टेक करती है। और इसके अलावा वाटर या तो आप अलग से उसको वाटरिंग करो, उसको वाटर पर उसको वाटर सप्लाई करो इरिगेशन करके, या फिर आप नहीं तो रेन से, क्लाउड से, वहां से लेना जाएगी। तो ये जो वाटर है ये वाटर जाएगा सॉइल के अंदर। सॉइल में क्या प्रेजेंट है? रूट तक वाटर रीच करेगा। तो ये जो थ्री थिंग्स है, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तीनों चीजें मिलकर, ये तीनों एलिमेंट मिलकर क्या प्रिपेयर कर रहे होते हैं? फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और ये प्रोसेस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। अब आप सोचोगे सर वाटर तो हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो फूड तो हम बना रहे हैं। हाँ नहीं, ऐसा नहीं। आप ये सोचो कि ठीक है आपके घरों पे या आपके जो फील्ड है खेत में, वहाँ तो आप वाटर प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप ये सोचो तो जो फॉरेस्ट है क्या वहाँ पे भी आप ज़्यादा वाटर पिला रहे हो? नहीं ना, फिर भी वहाँ पर फूड प्रिपेयर हो रहा है ना। तो कह सकते हैं कि जो फूड प्रिपेयर है ये अपने आप में ऑटोमेटिक प्रोसेस है, खुद से अपने आप से फूड ये प्रिपेयर करते हैं। तो याद रखने वाली चीज़ है कि कितने के लिए कौन कौन से एलिमेंट है जो फूड प्रिपेयरिंग में हेल्प करेंगे? एक तो लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। CO2, वाटर, लाइट, जब ये तीनों मिलते हैं तो देखो प्लांट के अंदर भी क्या होते हैं? एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट का नाम क्या है? ये यहीं पे लिखा है, क्लोरोफिल पिगमेंट। देखो ये जो प्रोसेस हो रही होती है ना, जो फूड प्रिपेयर, ये जो फूड प्रिपेयर हो रहा होता है वो हो रहा होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। ये क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होता है। जहाँ पे भी ग्रीन कलर जो होता है ना प्लांट की
लीव्स का आपको दिखाया जाता है, जो भी प्लांट की जो लीव्स वगैरह होती है, जो भी उसका ग्रीन पार्ट होता है, वो ग्रीन पार्ट जो आपको अपीयर होता है वो इसी के जैसे होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट के जैसे इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। तो ये तीनों मिलकर क्लोरोफिल पिगमेंट में क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और याद रखो ये जो फूड प्रिपेयर होता है वो किस फॉर्म में प्रिपेयर होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। अब ये ग्लूकोज क्या है, ये नया वर्ड क्या आ गया, ग्लूकोज। देखो यहाँ पर भी मैं न्यूट्रिएंट्स बताया था आपको, ये कार्बोहाइड्रेट। तो जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। ऐसा समझ सकते हैं कि ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज प्रिपेयर हो गया, और साथ ही साथ आपने बचपन से आपने पढ़ते आए हो, आप लोग सुनते आए हो अपने पेरेंट्स से या टीचर से कि जो अपने को जो रिक्वायर्ड गैस होती है कौन सी होती है, ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होती है। तो ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलती है हमको, प्लांट से मिलती है। कहाँ से, प्लांट से। और प्लांट से जो आपको तब मिलेगी जब वहाँ पर प्रोसेस होगी फोटोसिंथेसिस, यानी जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो वहाँ पर फूड के साथ साथ जो ग्लूकोज टाइप ऑफ फूड, तो जो ग्लूकोज प्रिपेयर होता है, ग्लूकोज के साथ साथ वहाँ पे गैस रिलीज होती है, बाय प्रोडक्ट होता है, वो होता है ऑक्सीजन। और इसी ऑक्सीजन को हम टेक करते हैं, और टेक करके और इसके अलावा फूड को टेक करके एनर्जी लेकर हम क्या करते हैं, आगे पूरी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो ये आज के अपने टॉपिक है। अब इस टॉपिक में तो हमने क्या क्या पढ़ा है कि कैसे कैसे फूड प्रिपेयर वगैरह होता है, और मेनली अपन यहाँ पे जो फूड प्रिपेयर हुआ, क्या प्रिपेयर हुआ, ग्लूकोज प्रिपेयर हुआ। ग्लूकोज के एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट, लेकिन प्लांट के अंदर क्या फूड में क्या यही होता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है कि नहीं होता है, और भी चीज़ होती है, प्रोटीन वगैरह होते हैं, ये भी चीज़ होती है। तो अब प्लांट के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे बनता है, जो कि हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको चाहिए मसल चाहिए, आपको अगर आप चाहते हो आपको मसल्स बने, आपकी बॉडी बने आपकी बहुत बढ़िया से, तो इसके लिए आपके लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रोटीन कैसे बनेगा, ये हम सब जो अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रोटीन प्रिपेयर करता है प्लांट। बाकी अभी के लिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी अगर डाउट हो, कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझा है, तो आप कमेंट करके या फिर अलग से मैसेज करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक नहीं समझा है। बाकी आपको इसको अच्छे से समझना है, याद भी रखना आपको, अगर हो सके तो आप इसको नोट कर लो, अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना इसको। बाकी वीडियो को लाइक कर लेना, और इसके अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स को कहना कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और उनके साथ भी शेयर करना ताकि सबके सब इस चीज़ को सीख सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय। कितने मिनट से